हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला में। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 11 को दिया गया मॉडल एक्टिविटी टास्क। ये सितंबर महीना का मॉडल एक्टिविटी टास्क है और इसको हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको न केवल इसको कराने वाला हूं कि ऐसा कि कंप्लीट करा दूँ और आप इसे जमा कर दे बस लिख करके, बल्कि मैं समझा भी दूंगा जिससे कि आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं या फिर जो चैप्टर हैं आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन टू कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंसेस। देखिए ये हाफ मार्क्स का दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में 1 मार्क्स करके आते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा जो है दिया हुआ है, नंबरिंग जो सिस्टम है वो थोड़ा गलत है, कोई बात नहीं, हम लोग को फिलहाल अभी समझने से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीडा वॉज हायर्ड बिकॉज। सीडा को चुन लिया गया, मतलब कि हायर कर लिया गया, नौकरी पर रख लिया गया। क्यों रखा गया? तो यहाँ पर आंसर बोलना है। बिकॉज इसका आंसर होगा सी नंबर, लीला डिसाइडेड ही हैड टू स्टे। आपको यहाँ 3 नंबर सी नंबर का आंसर करना है कि लीला ने डिसाइड किया था, इसलिए उसको हायर कर लिया गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज द पोअम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, वाइल गोइंग टू, जाते हुए, वो कहाँ जा रहे थे उस समय इन्होंने कंपोज किया है पोएम को? तो ये आंसर होगा फ्रांस। ये वाइल गोइंग टू मीट एलिस्टिमेट डॉटर, मतलब कि उस समय वो अपनी एक नाजायज बेटी थी, उससे मिलने जा रहे थे फ्रांस। उसी समय जब वो जा रहे थे, गुजर रहे थे उस ब्रिज से, वेस्टमिंस्टर ब्रिज से, उसी समय वो कंपोज करते हैं। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, द पोअम वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज ए और एन। अब आपको बताना है सोनेट, ओड और नैरेटिव पोअम। तो इसका एग्जाम्पल है, ये एक सोनेट है, और ये सोनेट का कौन सा टाइप है? तो ये पेट्रार्चन सोनेट है, जिसमें 8 और 6 लाइनों में बटा होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लीला वॉज इन टीयर्स बिकॉज। लीला के आंखों में आंसू भर गए, क्यों? कारण पूछ जा रहा। तो इसका आंसर सी नंबर है, द पुलिस टूक सीडा अवे टू द पुलिस स्टेशन। यानी कि क्या हुआ कि जो पुलिस थी वो सीडा को ले गई पुलिस स्टेशन, इसीलिए वो रोने लगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कॉमेडी ऑफ एरर्स से है, उसको भी समझ लेते हैं। 5 नंबर, एजियन लोस्ट हिज फैमिली इन अ। एजियन ने अपने फैमिली को लोस्ट कर दिया, खो दिया। कब? तो इन अ स्टॉर्म, वो एक तूफान आया था, जिससे कारण क्या हुआ? शिप रेक्ट में। शिप रेक्ट का मतलब होता है जहाज का खंडन हो जाना, टूट जाना। 6 नंबर, द पोएट इज इन द पोअम। इस कविता में जो कवि है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज वॉज ट्रेवलिंग इन अ, वो ट्रेवल कर रहे थे किस में? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा कैरिज। यहाँ आंसर जो है बी नंबर सही होगा, कैरिज में। 7 नंबर, द टाइम डिस्क्राइब हेयर इन द पोअम वॉज। जो समय यहाँ दिखाया गया है पोएम में, वो समय कौन सा है? तो ये अर्ली मॉर्निंग का समय है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सुबह सुबह वाला। 8 नंबर है, मिस्टर शिवशंकर, शिवशंकर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट सीडा वॉज गुड बिकॉज ही अपीयर्ड। शिवशंकर के सामने जो सीडा का पहला अपीयरेंस था और इम्प्रेशन था, वो कैसा दिखाया? गुड। तो क्यों था? क्योंकि वो थोड़ा साफ पहना हुआ था, दूसरे जो नौकर होते थे उनसे अच्छे वेशभूषा में उनको दिख रहा था। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा टाइडी, यानी कि सी नंबर, TIDY। 9 नंबर, एड्रीना फाउंड एंटी फोलस यंगर एंड ड्रोमिनो एट द गेट्स ऑफ। इसका आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर होगा कॉन्वेंट। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट, ये देखिएगा, ये छिपे हुए थे, है ना, एबिस के नन के पास, उसी समय कॉन्वेंट के गेट पर ही उसे पाती है। नाउ दिस हैज टच द मून। अब इसने मून को छू दिया। वॉट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर हैज टच द मून। क्या था जिसने छू दिया था? तो जब वे खेल रहा होता है सीडा लीला के साथ, बॉल के साथ, तो वो बोलता है, बॉल को उछाल करके जब नीचे आता है तो बोलता है कि देखिए इसने मून को, यानी कि चांद को छू कर ये आया है। तो आंसर होगा ए नंबर, द बॉल। 11 नंबर क्वेश्चन है, द रिवर दैट ग्लिथ एट हिज ऑन स्वीट विल इज द। यहाँ पर जिस रिवर के बारे में बताया गया है जो अपने मन से बहती है, वो है टेम्स। ये अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लिया गया है और आंसर सी नंबर है।
एंटीफिलस यंगर वॉज अट्रैक्टेड टू, एंटीफिलस यंगर जो था वो किससे अट्रैक्टेड हुआ, किसके? आंसर इसका होगा ल्यूसियाना। सी नंबर सही होगा इसका आंसर। अगला देखेंगे, डे टू डे लीला क्लंग क्लोजर टू, यानी कि दिन प्रतिदिन लीला जो थी वो करीब आते जा रही थी किसके? आंसर है सी नंबर सीडा के। ट्विन स्लेव इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स आर, यानी कि दो स्लेव का मतलब होता है नौकर या दास, वो कौन थे कॉमेडी ऑफ एरर्स में? आंसर इसका होगा ए नंबर ड्रोमिनो यंगर एंड एल्डर ड्रोमिनो। ठीक है, ड्रोमिनो यंगर एंड एल्डर ड्रोमिनो। जब मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा आपको समझा करके। इसके बाद का क्वेश्चन है, एंटीफेलस ऑफ ईपीएस वॉज सेव्ड बाई, ईपीएस वाला जो है वो सेव्ड माने बचाया गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है ना। यहाँ जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर ड्यूक जो थे उनको बचाया था एंटीफेलस ने। तो ऐसे भी आपको आंसर यहाँ पर करना है तो यहाँ द डूक ऑफ एपिसस जो है वो आंसर सही होगा। लास्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार अ पर्सन हु क्रॉस द ब्रिज विदाउट फीलिंग जॉय फॉर द ब्यूटी ऑफ द सिटी इज, आंसर इसका होगा डल। डल का मतलब होता है जो कुछ जिसके पास कोई नॉलेज ही नहीं हो सुंदरता को देखने की, उनके बारे में पोएट हमारे कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं, उसका आंसर भी समझते हैं। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंप्लीट सेंटेंस। यहां पर देखिए क्वेश्चन जितने लिखे गए हैं वो 1 into 6 यानी कि 1 नंबर वाले हैं, लेकिन बोला गया है कि आपको फुल आंसर कंप्लीट सेंटेंस में देना है। तो लेते हैं, चलिए। व्हाट डिड लीला ट्राई टू टीच सीडा, क्वेश्चन है आखिर लीला क्या कोशिश कर रही थी सीडा को सिखाने के लिए? आंसर होगा लीला ट्राइड टू टीच सीडा विथ हर लिटिल नॉलेज दैट हाउ टू राइट लेटर्स एंड ड्रॉ अ काइंड ऑफ कैट एंड क्रो, मतलब ड्राइंग और कुछ एबीसीडी का लेटर्स। आंसर हुआ 2 नंबर है, व्हाट हैपेंड व्हेन सीडा एंड लीला कम होम आफ्टर बाइंग शुगर, चीनी खरीदने जब बाजार गए थे सीडा और लीला तो घर आने के बाद क्या हुआ उनके? लीलाज मदर यानी कि लीला के माने नोटिस दैट द गोल्ड चैन लीला हैड बीन वेयरिंग वॉज मिसिंग व्हेन दे कम होम आफ्टर बाइंग शुगर, शी स्लेप्ड लीला एंड आस्क्ड सीडा अबाउट इट। यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है, व्हाई वॉज लीला एंग्री विद हर मदर, लीला जो थी वो अपनी मम्मी से क्यों गुस्सा गई? लीला वॉज एंग्री विथ हर मदर बिकॉज सी ऑलवेज अब्यूज्ड एंड वरीड सीडा, क्योंकि वो हमेशा ही गाली देते रहती थी और बकते रहती थी, उसको लेकर चिंतित रहती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज माइटी हार्ट रेफर्स टू, ये लिया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज से। बताता हूं मैं इसका आंसर। In the sonnet composed upon Westminster Bridge, the mighty hearts refers to the people of London। यहाँ जो mighty hearts जो है वो क्या है? लोग हैं लंदन के, उनसे रेफर किया गया है। अगला है, what does the city of London wear? wear का मतलब होता है पहनना, पहनावा। The city of London wears the garment of the beauty of the early morning। Next, how does the poet describe the air in the city? The poet described the air in the city of London as smokeless, यानी बिना किसी धुएं का। आगे थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर को भी आपको मैं बता दूंगा, पहले फिलहाल आप यहां देखिए। क्वेश्चन मैं पढ़ के समझा देता हूं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यानी कि आपको जस्टिफाई करना है टाइटल को, पोएम का जो है वेस्टमिंस्टर ब्रिज लिखा हुआ। आपको आगे इसका आंसर मिलेगा। एंड नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज इज कन्वेड बाय मिस्टर शिवशंकर, फाइनल वर्ड इन द स्टोरी, इन एनी केस वी कुडंट हैव केप्ट अ क्रिमिनल लाइक हिम इन द हाउस। लास्ट वर्ड जब शिवशंकर बोलते हैं इस प्ले में, सॉरी स्टोरी में, कि किसी भी तरह से हो लेकिन वो नहीं रख सकते हैं अब
क्रिमिनल के जैसा दिखने वाला या फिर क्रिमिनल है जो सीडा उसको अपने घर में। आगे इसके आंसर देखिए। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। The nature poet William Wordsworth is deeply touched by the beauty of London in the early morning while crossing the Westminster Bridge. Ships, towers, domes, theatres, and the river Thames are glittering in the smokeless air. The scene is so charming and impressive in the mind of the poet. According to him, it is the most beautiful scene ever seen by him. It is the beauty and calmness of the city of London that compel a nature poet to write about the materialistic city. As the poem captures the beauty of London seen from the Westminster Bridge, so the title, composed upon Westminster Bridge, is apt and justified. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैसेज की। जो है लीलाज फ्रेंड लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा, उसका मैसेज क्या है, जो लाइन दिया हुआ है उसका पढ़ते हैं पहले। व्हाट मैसेज इज कन्वेड फ्रॉम द लाइन इन एनी केस वी कुडंट हैव केप्ट अ क्रिमिनल लाइक हिम इन द हाउस। इससे क्या मैसेज मिलती है हम पढ़ के इसे अभी देखेंगे। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी लीलाज फ्रेंड रिटन बाई आर के नारायण। In the line, Mr. Shivasankar said that they couldn't keep Sida, although he knew that he has not stolen the golden chain of his daughter. He said so because Sida was a criminal in the past. These last words of Mr. Shivasankar exposes the class division of the society and the utter indifference of the higher class towards the feeling and suffering of the poor people. Though it was proved that Sida did not steal Leela's gold chain, Mr. Shivasankar did not repent about Sida's police custody and suffering. Thus, we can say that the poor are not given a chance to live with prosperity and honorably by the rich, who always tends to pronounce judgment on them. Thank you so much for watching this video.